वैसे तो जब से एक महीने पूर्व सरकार बनी तब से लेकर के ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बैकफुट पर है, सुपर सीएम के रूप में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद फैसले ले रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के कई फैसले नीतीश कुमार ने स्वीकार किए, यहाँ तक कि रोजगार की बात को भी खुले मन से नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 10 के जगह पर हम 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने के लिए तैयार हैं। इसकी कवायद भी शुरू हो गई और रिक्तियों का डाटा भी मंगाया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो साथ आए हैं उसके पीछे की क्या वजह थी। वजह सिर्फ जो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो बदले हुए स्वरूप थे वो पसंद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उन्हें परेशान कर रही थी, अपने नेताओं से उन्हें जलील करवा रही थी, इस कारण से वो वापस आए। हालांकि इसके पीछे नीतीश कुमार कई ऐसी बातें कहते हैं कि बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा था, लेकिन ये कहने से पहले वो बहुत संकेत में बातें कहते हैं और सचेत भी रहते हैं, क्योंकि 17 साल से नीतीश कुमार ही सत्ता में है। इससे ठीक पहले जंगल राज की चर्चा करके नीतीश कुमार 2005 में आए थे और अपने विरोधियों को भी वो शांत कर देते थे जंगल राज का नाम लेकर के। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी तल्खियां देखने को सामने आई जिसमें नीतीश कुमार आउट ऑफ द बॉक्स होकर के तेजस्वी यादव को कई बार हड़का भी चुके हैं। कई बार उन्होंने नीतीश कुमार ने भरी सभा में या कहा जाए तो सदन के अंदर भी तेजस्वी यादव को घेरने के लिए उनके माता पिता का भी नाम लिया है। बात यहीं तक नहीं है, नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, वहीं लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार को रग रग से वाकिफ़ हैं। नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद अक्सर सशंकित रहते हैं कि क्या वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे महागठबंधन के साथ। इन्हीं सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बीच चर्चाएं हो रही थी। इस बार के जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बीच एग्रीमेंट हुआ है, जो साथ आए हैं, उसके पीछे की बहुत सारी कहानियां कही जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वेच्छा से सौंपने की बात स्वीकार की है। शुरुआत में लगा भी था कि तेजस्वी यादव को लेकर के उनको बिहार का आने वाला भविष्य भी बता रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का एक्ट हो रहा है, दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से मुलाकात जरूर की, लेकिन उनकी रणनीति में काफ़ी कुछ चेंजेज आ रहे हैं। उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। नीतीश कुमार को लेकर रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, उन्हें घेरने का हर पल प्रयास किया जा रहा है। उस काम में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर लगे हुए थे, वहीं आरसीपी सिंह और चिराग पासवान भी पूरी मजबूती के साथ लगे हुए थे। हमने आपको बताया था आरसीपी का मतलब रामचंद्र प्रसाद, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इनमें से एक कड़ी को तो नीतीश कुमार ने अपने पाले में करने का जुगाड़ सेट कर लिया है। प्रशांत किशोर से रात के अंधेरे में मुलाकात के बाद लालू और तेजस्वी दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही जहां एक तरफ नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि उनका एक हाथ अगर कोई काम करता है तो दूसरे को पता नहीं चलता है, बिल्कुल इसी अंदाज में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब एक बार फिर से अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। बात आपको बता दें कि ये चर्चा हम आपसे पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जबकि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचते देखना चाहते हैं, वो लालू प्रसाद अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतर गए हैं। अस्वस्थता के बावजूद भी वो कल पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यालय में आम जनता के लिए, मीडिया के लिए, राजनीतिक दलों के लिए तो उन्होंने कुछ अलग बातें कही, लेकिन भीतर खाने में जो खबरें हैं उसको लेकर के लालू प्रसाद ने अपने वरिष्ठ नेता जो हैं, बहुत करीबी लोग जो हैं, उनके साथ बैठ करके मंथन किया है। उस मंथन को पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को भी तलब किया और भागे दौड़े तेजस्वी यादव कार्यालय पहुंचे। लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को लेकर के जो रणनीति बनाई है उसका अंतिम फैसला दिल्ली में होगा। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन बुलाया गया है। उस अधिवेशन में ताकत के साथ साथ नीतीश कुमार को कुर्सी से स्वेच्छा से अगर दे देते हैं तेजस्वी यादव को तो, या फिर
नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को कुर्सी कैसे दिलाई जाए, इसका लगभग सारा फैसला हो चुका है। बस उसे सिर्फ घोषणा करना बाकी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद सिंगापुर जाने से पहले ये सारे फैसले कर लेना चाहते हैं। हम आपको कई दिनों से ये बात बता रहे हैं। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि आंकड़ों के हिसाब से भी जिस तरह से तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंच गए हैं, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार को के हाथ से कुर्सी जाती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार से कुर्सी लालू प्रसाद कैसे लेते हैं, क्योंकि कुर्सी लेना ही साथ जुड़ने का मेन मकसद था। अब जहां एक तरफ नीतीश कुमार भी अपने हाथ पांव मार रहे हैं, पुराने प्रतिद्वंदियों को भी साथ ला रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठाने की रणनीति को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला वक्त क्या कहता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ हो गया है, वहीं नीतीश कुमार कटघरे में है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो जितना जल्दी बिहार की सत्ता से हट जाए तो सीधी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार इतने आसान नहीं हैं, गोलगप्पा नहीं है कि गप से उनको कोई निगल जाएगा। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त हैं और अपनी रणनीतियों को कैसे बनाना है वो जानते हैं, कैसे अपनी कुर्सी हाथ में रखनी है ये भी जानते हैं। 2 दिन पहले ही फेविकॉल का जोड़ बताने वाले, फेविकॉल के ब्रांड एम्बेसडर बताने वाले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए उसी कुर्सी पर फेविकॉल लेकर के पहुंच गए हैं। देखना होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार स्वेच्छा से तेजस्वी यादव को देते हैं या फिर नीतीश कुमार से जबरिया छीनने का प्रयास होता है। बिहार की राजनीति में अक्सर इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं और इस चर्चा का इस बार वजह है कि तेजस्वी यादव सत्ता के आंकड़ों का जुगाड़ लगभग कर चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।